प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लौट कर आऊँगा फिर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं आज हम लोग इस क्लास में उस प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है ना। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम लोग उत्तर देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है ना। क्या जी लिखा गया है, संज्ञा दी गई है। ऑप्शन दिया गया है मन विहगम, है ना। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, मन विहगम, ठीक है। उसके बाद वनलता सेन, रूपसी बंगला या फिर झर्रा पालक, है ना। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, है ना, वनलता सेन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, वनलता सेन, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा दी गई है, तो वनलता सेन की संज्ञा दी गई है, क्लियर। अगला देखिए लिखा गया है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है ना। लिखा गया है ऑप्शन जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल या फिर कुंवर नारायण, है ना। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ठीक है। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ना आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। कौन बताएगा, तो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे हम लोग आए इनका क्लास पढ़ने, आई हम ही लोग से पूछ रही हैं। तो देखिए भैया जी लोग, आप लोग का इतना तो कर्तव्य बनता है ना। अगला देखिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। जो कवि जी हैं ना, कौन, तो जीवनानंद दास जी, आखिरकार वो कहाँ लौटने की बात करते हैं, है ना। ये तो कहते हैं कि मैं लौट के आऊँगा, है ना, पक्षी के रूप में लौट के आऊँगा, कौवा के रूप में, उल्लू के रूप में, है ना, मनुष्य के रूप में, लेकिन कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे लौट के आऊँगा, है ना। ऑप्शन दिया गया है बिहार में, असम में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में। तो आप लोग तो इसका राइट आंसर जानते ही होंगे, बंगाल में, है ना, क्योंकि कवि जी कहाँ आने की बात करते हैं, तो बंगाल में आने की बात करते हैं, ठीक है ना। वे कहते हैं कि मैं एक दिन बंगाल की धरती पर या तो कौवा बन के लौटूंगा, या तो उल्लू बन के लौटूंगा, या तो मनुष्य बन के लौटूंगा, है ना, या फिर और भी सारी चीज़ें बन के मैं लौटूंगा, है ना, लेकिन एक ना एक दिन, है ना, मैं ज़रूर लौटूंगा, ठीक है। कौन कहते हैं, तो कवि जी कहते हैं, और कवि जी का क्या नाम है, तो जीवनानंद दास जी, ठीक है। क्या नाम है जी, जीवनानंद दास। उसके बाद अगला दिया गया है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है ना। ये जो शीर्षक कविता है ना, कौन सा, तो लौट कर आऊँगा फिर, आखिरकार ये किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है जी। अभी हम बताए जीवनानंद दास जी की है ना। अभी हम बताए कि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि मैं बंगाल की भूमि पे, बंगाल की धरती पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें बन के लौट सकता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मैं वापस आऊँगा, है ना। यानी कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो स्वयं, ठीक है, जीवनानंद दास जी हैं, है ना। कौन है जी, तो जीवनानंद दास जी हैं, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला दिया गया है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, है ना। इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म आखिरकार कब हुआ, ठीक है।
ऑप्शन दिया गया है 1896 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में या फिर 1898 ईस्वी में। तो देखिए इनका जो जन्म है ना 1800 कब हुआ जी, तो 99 ईस्वी में हुआ है ना। आप लोग जानते होंगे इनका जन्म कब हुआ, तो 1899 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ, ठीक है ना। 1899 ईस्वी बंगाल में हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है ना। ये जो पंक्ति है ना, जो पंक्ति बोली गई है कि नदियाँ बुलाएंगी, है ना, कौन बुलाएगा जी, नदियाँ बुलाएंगी हमको, ठीक है। उसके बाद बंगाल के मैदान बुलाएंगे हमको और मैं आऊँगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमको बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम आएंगे, हो सकता है हम कौवा में जन्म लेके आए, हो सकता है हम चिड़िया में जन्म लेके आए, ठीक है, हो सकता है हम मनुष्य में जन्म लेके आए, लेकिन एक ना एक दिन, है ना, मैं ज़रूर आऊँगा वापस लौट के। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, कौन कह रहे हैं, तो जीवनानंद दास जी कह रहे हैं, है ना। इसको माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है लौट कर आऊँगा, फिर जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो देखिए अक्षर ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं, आखिरकार वे क ख ग जब लिखते हैं तो उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हमारी नींद, ये हमारी नींद के दौरान, है ना, प्रकृति रुकती नहीं है, ये हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद दिया है जनतंत्र का जन्म, तो जी नहीं, ये भी नहीं है। तो कौन सा है जी, तो ये होगा लौट कर आऊँगा फिर, है ना, मैं एक ना एक दिन, ठीक है। कवि जी कहे हैं कि मैं एक ना एक दिन जरूर आऊँगा, है ना, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा मेरा, ठीक है ना। अगला दिया है लौट कर आऊँगा फिर, शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है ना। इसके अनुवादक कौन है, किस शीर्षक कविता कीजिए, तो लौट कर आऊँगा फिर का, है ना, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है। ऑप्शन दिया गया है, देखिए, जयनंद शुक्ल, राजवीर शुक्ल, जयवीर शुक्ल या फिर प्रयाग शुक्ल, है ना। इन चारों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा इसका राइट आंसर, तो मैं कहना चाहूँगी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग शुक्ल, है ना। प्रयाग शुक्ल जो है ना इस कविता के अनुवादक है ना, कौन जी, तो प्रयाग शुक्ल। क्लियर, माइंड में बैठा लीजिएगा, है ना, एग्जाम तक कम से कम, है ना, एग्जाम तक कम से कम याद रहना चाहिए ये सब। कम से कम बोल रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, है ना, कम से कम बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तक कम से कम याद करके रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद दिया है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं, है ना, किसका हंस बनना चाहते हैं, ठीक है। कृषक का, किशोर का, किशोरी का या फिर काक का, है ना, किसका बनना चाहते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग के जी में है ना। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन के आंसर हम ही देंगे, आप लोग तो कमेंट करते भी नहीं है, पता ना आप लोगों को क्या हो गया है, हमको समझ में ही नहीं आता है। लोग देखते हैं परंतु कमेंट नहीं करते हैं, है ना, कमेंट नहीं कर पाते हैं, पता ना अंदर क्या डर है, क्या भय है ना। हम बोलते हैं कि आप लोग गलत भी आंसर टाइप कीजिए, लेकिन टाइप कीजिए, है ना, यहाँ पे गलती होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन एग्जाम में गलती करके आएंगे तो सुधरेगा जी, बिल्कुल नहीं सुधरेगा, है ना। इसलिए यहीं पे गलती कर लीजिए, है ना, गलती होगा तो हम इधर से रिप्लाई करेंगे ना सही आंसर का, ठीक है, लेकिन आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, है ना, किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, कौन, तो जीवनानंद दास जी आप लोग को बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है उड़िया भाषा के, बंगला भाषा के, अवधी भाषा के या फिर बिहारी भाषा के। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से ही समझ में आ रहा है ना कि बंगला भाषा के, ठीक है ना, क्योंकि ये बंगाल के थे, जाहिर सी बात है। हम लोग बिहार के तो हम लोग का बिहारी फेमस है ना, हम लोग का बिहारी फेमस है, ठीक है ना। का करतऊ, है ना, कहाँ जातऊ, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये बंगाल के हैं तो ये अपना भाषा बोलते होंगे, है ना, यानी कि
बंगला भाषा के हैं ना, ये तो खुद ही समझ में आ रहा है कि ये बंगाल के हैं तो बंगला भाषा बोलते होंगे, ठीक है। हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग बिहारी बोलते हैं, ठीक है ना। जो लोग गुजरात के हैं वो गुजराती बोलते होंगे, है ना, ठीक है, समझ गए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है ना। ये जो पंक्ति है ना किस कविता की है, तो आप लोग कहेंगे अरे ये भी कोई पूछने वाला बात है, हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं उसी कविता की है। लौट कर आऊँगा फिर का है ना, इसी का तो है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। कौन सा जी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, ठीक है, 5 गो है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छूट गया है, ठीक है। होती रहती है बड़े बड़े लोगों से, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है ना। और हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, तो हम लोग के छोटे छोटे लोग से बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं, है ना। अब काल पूछा गया है, समय पूछा गया है, किस काल के किस समय के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। आदिकाल के, मध्यकाल के, रविंद्रनाथ काल के या फिर रविंद्र काल के, है ना। इन चारों में से क्या होगा, तो इन चारों में से मैं आपको बता दूं, है ना, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी होगा, रविंद्रोत्तर काल के, ठीक है ना। कौन, तो जीवनानंद दास जी, ठीक है ना, जीवनानंद दास जी। अगला देखिए, अगला दिया गया है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है ना। इसमें से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है ना। भाव प्रकट होता है ना, भाव, ठीक है, भाव वही पूछा गया है, कौन सा भाव प्रकट होता है। ऑप्शन दिया गया है मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता या फिर मातृभाव। इन चारों में से क्या होगा, ठीक है ना, इन चारों में से आखिरकार क्या होगा। तो इसमें देखिए जाहिर सी बात कही गई है, क्या कहा गया है, कवि जी कहते हैं कि मैं, है ना, कवि जी कहते हैं कि मैं, हम अपने को नहीं कह रहे हैं, ठीक है, कवि जी को हम कह रहे हैं कि कवि जी कहते हैं कि मैं एक ना एक दिन जरूर लौटूंगा बंगाल की धरती पे, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, बंगाल की धरती पे, ठीक है, कहाँ जी, बंगाल की धरती पे। हो सकता है चिड़िया बनकर ना लौटूं, हो सकता है उल्लू बनकर ना लौटूं, हो सकता है मनुष्य बनकर लौटूं, हो सकता है नदियाँ बनकर लौटूं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ बनकर लौटेंगे। आखिरकार क्यों लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनको बंगाल की धरती से प्रेम है ना, प्रेम है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो प्रेम है ना किसी व्यक्ति से ही होता है ना। आप लोग प्रेम का मतलब वो मत समझिए, ठीक है, कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम है, वो प्रेम वही केवल नहीं होता है, ठीक है। प्रेम माता पिता से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, अपने घर से होता है, अपनी धरती से होता है ना। तो कवि जी को अपनी बंगाल की धरती से प्रेम है ना, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, है ना। यानी कि उनको किस चीज़ से लगाव है जी, तो मातृभूमि प्रेम है ना। मातृभूमि जहाँ पे वे जन्म लिए उससे उनको प्रेम है, इसीलिए वे वहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं। कैसा जन्म, तो दोबारा जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि उनको अपनी धरती से प्रेम है जी, प्रेम है ना, ठीक है। यानी कि मातृभूमि प्रेम है ना, यही भाव प्रकट होता है, ठीक है। देखिए अगला दिया गया है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है ना। वनलता सेन जो है ना आखिरकार किस कवि की है ना श्रेष्ठ मतलब आप लोग समझ रहे हैं, श्रेष्ठ यानी कि अधिक, है ना, क्या है जी, श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, नजरुल इस्लाम या फिर जीवानंद लिखा गया है ना, जीवनानंद नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आखिरकार इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बी नंबर होगा, है ना, जीवनानंद दास, है ना। यानी कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, तो जीवनानंद दास जी की, है ना। ये एक रचना है, ठीक है ना, रचना है।
अगला देखते हैं, लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? आखिरकार इसका विषय क्या है ना? ये कहा गया है कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन इसका आखिर मेन जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक हम लोग बोलते हैं, मेन विषय क्या है आखिरकार, है ना? क्यों, मतलब क्यों आना चाहते हैं भाई बंगाल की धरती पे? काहे नहीं बिहार की धरती पे आना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? तो आइए हम लोग जानते हैं क्या दिक्कत है ना? बंगाल की प्रकृति, बंगाल की संस्कृति, बंग संगीत या फिर बंग भाव। आखिरकार इन चारों में से मतलब क्या होगा, है ना? चारों में से क्या होगा जी? क्यों आना चाहते हैं? तो देखिए, बंगाल की प्रकृति के कारण, है ना, बंगाल की प्रकृति के कारण, क्योंकि हम अभी बोले हैं ना, अभी बोले हैं वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, और उनको अपनी मातृभूमि से काफ़ी ज़्यादा लगाव है किनको? तो जीवनानंद दास जी को, है ना, अपनी मातृभूमि से उनको प्रेम है, इसीलिए वे अपने ही भूमि पे लौट के आना चाहते हैं, है ना? इसीलिए इस पाठ का भी नाम दिया गया है लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवनानंद दास कैसे कवि हैं? जो जीवनानंद दास जी हैं ना, वो आखिरकार कैसे कवि हैं? कैसे कवि हैं? अभी इतना हम लोग पढ़े उनके बारे में, उनका मतलब जन्म देखे, मृत्यु देखे, उनके पिताजी का नाम देखे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आखिरकार कैसे कवि हैं जी? रीतिवादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी या फिर आधुनिक? आखिरकार ये कैसे कवि हैं? तो इसका भी आंसर आप ही लोग देंगे, है ना? आप लोग तो कहेंगे आप तो हद ही कर दी भाई, आप तो हद ही कर दी, सारा क्वेश्चन का आंसर हम ही लोग से पूछ रही हैं, है ना? तो इसलिए हम इस पाठ में पूछे हैं ना ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग ना रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि हो सकता है कि आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं तो हार्ड लगता होगा, इसलिए आप लोग नहीं कर पाते होंगे। तो आज हम लगभग 3 या फिर 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 या 4 में से कोई तो आप लोग को आएगा ना, है ना? कोई तो चारों में से आएगा ना, तीनों में से आएगा ना, तो आप लोग एक का कम से कम आंसर दीजिएगा, है ना? एक देते हैं तो शायद हो सकता है हार्ड हो सकता है, लेकिन ये इनमें से तो देना बनता है, ठीक है ना? तो आप लोग इतना मतलब कृपया करके कीजिएगा, है ना? अपने लिए आप लोग करेंगे जो भी करेंगे, हमारे लिए नहीं, ठीक है? हमारे लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, है ना? आप अपने लिए करेंगे, आंसर देंगे तो अपने लिए करेंगे, ठीक है? अपने माता पिता के लिए करेंगे, हैं? ठीक है ना? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।